Namaskar. To stop the spread of coronavirus disease or COVID-19, you will have to stay indoors. Step out only if it is very essential and keep it. जी हेलो। हेलो। हाँ बताइए मोहम्मद शान साहब। आप फारिग हो गए ना अभी? हाँ मैं तो फारिग था, आप ही फोन काट के चले गए तो मैं क्या करूँ? नहीं, बीच में बात कोई दूसरा कर रहा था, मैं बोला क्यों अब बीच में बात में टांग रहा हूँ। तो ये आपने हाँ जो बुखारी की हदीस पेश की, मेरे पास भी बुखारी है, इसमें 1051 और 1051 है, 3018 है बुखारी में। तो ये जो हदीस बुखारी की है, ऊँट का पेशाब पीने, बुखारी में भी है, मुस्नद अहमद में भी है, दोनों में है। तो क्या इस हदीस से मतलब पेशाब पीना पी सकते हैं या नहीं, हमको ये पूछना है। भाई देखिए, इसका जवाब जो है ना मेरे भाई, एक लाइन में आपको इंशाल्लाह मैं दे दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि मेरे को आप मेरे भाई बोलने का मौका देंगे। तो बोलिए ना, इसका जवाब दीजिए। अब इसका जवाब दीजिए। हाँ मेरे भाई देखिए, बुखारी शरीफ की हदीस है और हदीस इसमें आती है दो। एक का हदीस का नंबर है 6802 और दूसरी हदीस का नंबर है 6805। अब इसमें जो आता है भाई, मैं वो वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़ के बता देता हूँ, ताकि सारी मेरे भाई जो भी मतलब कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु वो बयान करते हैं कि उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कबीले उकल के चंद आदमी आए और इस्लाम को एक्सेप्ट किया, लेकिन जो मदीना था वहाँ की आबो हवा उनको सूट नहीं की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसने फरमाया? ना किसी बरेलवी ना किसी देवबंदी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सदके के ऊँटों के पास जाके रहो और उनका पेशाब और दूध को मिला के पियो। और उन्होंने ऐसा ही किया और वो मोटे ताजे हो गए। लेकिन बाद में भाई वो दीन से मेरे भाई फिर गए और उन्होंने चरवाहों को कत्ल कर दिया और ऊँट को लेके भाग गए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मतलब भाई वो ढूंढने के लिए अपने साथियों को भेजा, उनको मेरे भाई पकड़ा गया, फिर उनके हाथ और पाँव को मेरे भाई कटवा दिया गया और आंखें उनकी फोड़ दी गई, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही चरवाहों के साथ किया था। अब ये पूरी हदीस है। अब इस हदीस से मेरे भाई ये साबित हो रहा है कि ऊँट का पेशाब और ऊँट का दूध इलाज के लिए, पीने के लिए, ये किसी आम आदमी ने नहीं कहा था, ये अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। अब जो मुहद्दिसीन ने इसमें अपनी राय पेश की है, बाज ने कहा है कि अगर कोई इलाज के लिए वाकई उसको ऐसा हो जाती है बीमारी, और अगर वो इलाज के लिए अपनी मेरे भाई जिम्मेदारी के ऊपर अगर वो ऊँट का पेशाब और ऊँट का दूध अगर भाई वो पीना चाहता है मिला के, तो उसके लिए जायज है। और बाज ने कहा है कि नहीं, ये जो मतलब जो ये इलाज था ये अल्लाह के नबी ने खास उन लोगों के लिए बताया था, तो हमको आज की तारीख में इस इलाज को नहीं करना है। अब ये दो राय हैं उलमा की, अब इसमें से जो आपको अच्छी लगे आप अपना ले लो। उलमा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि क्या इस हदीस को कोई और सहाबी ने बेस बनाकर इस हदीस से अमल किया कि उसका पेशाब पिया कोई और सहाबी ने, ऐसी बीमारी है वो? क्या किसी सहाबी ने मतलब इस हदीस को सुनने के बाद फिर कभी बीमार हुआ हो, एक ख्वाहिश की बीमारी, खुजली की बीमारी लगी हो, तो उसका पेशाब मिला के पिया हो? नहीं, और किसी में यही खाली इतनी ही हदीस में आता है, ऊँट के पेशाब और दूध के ताल्लुक से, और कुछ नहीं। तो क्या आप एक साबिर अंसारी को जानते हैं? आपके अहले हदीस फिरका का इस समय से तो बहुत बड़ा मतलब तबलीग कर रहा है, तो हाँ जानते हैं, हमारे भाई हैं, बताइए। तो उन्होंने कहा कि ये हदीस साबित है, इसे ऊँट का पेशाब पी सकते हो। तो वो तो उन्होंने उलमा की राय पेश की ना, मैंने भी दोनों राय आपको बताई ना। मैं उनसे यही पूछा, तुमसे भी पूछ रहा हूँ भाई, दोनों अहले हदीस हो, तो क्या इस हदीस को पढ़कर? अरे भाई देखिए, पहली चीज तो भाई ऊँट का पेशाब और ऊँट का दूध आपको मेरे भाई मिलेगा ही नहीं मिल रहा है भाई, सऊदीया में मिलेगा, सऊदीया में तो सऊदीया में मिलेगा ना, आप तो इंडिया में हो ना, ऊँट का दूध मेरे भाई कहाँ खरीद पाओगे? कहीं भी। तो क्या ये इस हदीस से पी सकते हैं? नहीं, मेरे नजदीक भाई ठीक है, बिना किसी मेरे भाई हकीम से, बिना डॉक्टर की राय के, ठीक है, कि इससे कैसे किस तादाद में इसको पीना है, कैसे पीना है, किन मेरे भाई इलाज के लिए पीना है, कौन सी बीमारी है, बिना इसके जाने समझे हम तो इलाज को भाई इस्तेमाल नहीं करेंगे।
नहीं करेंगे तो ये साबिर अंसारी जो कर रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस से कि जो कलौंजी है उसमें मौत के अलावा हर बीमारी से उसमें शिफा है। तो कलौंजी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऊँट का पेशाब के ताल्लुक से कोई ऐसा हमको नहीं मिला कि किसी और सहाबी या ताबई या तबे ताबईन ने ऊँट का पेशाब और ऊँट के दूध से इलाज किया। सबसे समझा रहे हैं कि ये उन लोग के लिए खास था और वो लोग मुर्तद भी हो गए। ये अल्लाह के नबी को खबर दे दी गई कि ये लोग मुर्तद हो जाएंगे, इनके लिए वो खास कर दिया गया था। बाद में कोई सहाबी ने इस हदीस को देखा होगा, सैकड़ों सहाबी ने देखा था, कभी अमल नहीं किए, इस नुस्खे को अपनाया नहीं, तो समझ नहीं रहा है। मैंने उसको कहा कि भाई बुखारी में अल्लाह के नबी का हदीस है, बुखारी में सही इंटरनेशनल में 218 नंबर और मुस्लिम में 677 नंबर। नहीं इंटरनेशनल मेरे भाई जो उसकी इंटरनेशनल जो उसकी नंबरिंग है वो है 6802 और 6805। वो दूसरी हदीस मैं बता रहा हूँ यार, दूसरी हदीस में बुखारी अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि पेशाब के छींटों से बचो और नहीं बचोगे तो इससे अजाब कब्र होता है। कब्र पे अल्लाह के नबी गुजरते हैं सहाबा के साथ। हाँ वो तो कब्र एक मतलब चुगली कर रहा होता है और एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता है। हाँ तो बुखारी में 218 नंबर हदीस है, तो मैं बोला वहाँ तो पेशाब की छींटों से बचने के लिए कहा जा रहा है। अच्छा चलिए भाई, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं शान भाई, चलिए अब आपको मेरे भाई हनफी फिका का मसला बता देते हैं। अगर किसी के नक्सीर हो जाए तो सूरह फातिहा को भी माज़अल्लाह अगर कोई पेशाब से लिखता है तो ये उसके लिए जायज है। अब बताइए, आप उस तरफ कीजिए पहले। मैं भाई इसके बारे में नहीं बात, मैं ये जिसके बारे में तो ये फिर कौन सी बात है? आप मेरे भाई साबिर अंसारी भाई की आप बात पेश कर रहे हैं, अपने हंसियों की बात क्यों नहीं पेश कर रहे हैं जिन्होंने ये उल्टे सीधे फतवे दे के गए? कर रहा हूँ कौन से आलिम ने कहा लिखा पेशाब से लिखा? भैया फतावा शामी में बाकायदा फतवा मौजूद है कि अगर इलाज के लिए सूरह फातिहा को खून और पेशाब से अगर भाई वो लिखा जाए तो ऐसा करना उसके लिए जायज है। दोनों मुर्तद वाली हदीस को बेस बना लेते हो यार। और जब देखिए अब आपका दिन जाग गया, जब आपके घर पे बात आई तो आप मेरे भाई बकबकाने लगे, है ना? अब आप अगर गलत है तो दोनों को गलत कीजिए ना। अगर ऊँट का पेशाब गलत है और पेशाब की छींटों से बचना चाहिए तो पेशाब से सूरह फातिहा भी नहीं लिखना चाहिए, ये भी कहिए ना साथ में।